एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। हम सब रेडी होकर के निकल गए थे एक ही गाड़ी से मुरादाबाद के लिए। आज हम मुरादाबाद जा रहे थे एक बहुत ही स्पेशल काम से, जिसके लिए हमने बहुत टाइम से वेट किया था। भैया थोड़े से कैमरा कॉन्शियस हैं, इसलिए वो कैमरे के सामने आ नहीं रहे थे। ये मेरी छोटू बेटी जो कि अपने पापा के साथ बैठ के ड्राइविंग कर रही थी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हम सब इकट्ठे होकर जा कहाँ रहे थे, तो इसके लिए आप वीडियो पूरा देखना ना भूलें। एक बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग गिफ्ट जो कि पूरी फैमिली के लिए था। मुरादाबाद पहुंचकर हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सडनली मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। अचानक से बोलने लगे कि आओ गाड़ी में बैठो, मैं कहीं लेकर चलता हूँ। मैं थोड़ी देर कंफ्यूज थी कि सबको ऐसे बीच में छोड़कर पता नहीं कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ले गए थे मुझे मेरे मायके, मेरी मम्मी को लेने। वो कहने लगी कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, सब लोगों के लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ था, तो मम्मी जी को भी बुला लाते हैं। मम्मी को साथ लेने के बाद हम पहुँचे हमारे नज़दीकी टाइम्टेशन स्टोर पर। जब सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। आखिर बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अचानक से आज हम सब आ कहाँ गए हैं। हमने यहाँ से लिया था एक पाइनएप्पल केक, एक पार्टी बॉम्ब और थोड़ी सी मिठाई। अब ये सारा सामान लेकर हम लोग चल दिए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। अब आप लोग अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और अगर नहीं लगा पाए हैं तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ अभी बाकी है। इस सरप्राइज़ के लिए मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, एंड फाइनली आज वो दिन आ ही गया था जब हम सबको शॉक करने वाले थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी फैमिली के ही कुछ मेंबर्स ने आइडिया लगा लिया था कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आए कौन कौन थे। तो साथ थे पापा जी, मेरे हस्बैंड, भैया, जीजा जी, मेरी मम्मी, बच्चे, दीदी और मम्मी जी। पता नहीं क्यों पेपर वर्क और गाड़ी का इंतज़ार करते करते हमें इतना टाइम हो गया था ना कि हमें बैठे बैठे नींद आ रही थी। फाइनली आप सबका और हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारी गाड़ी आकर के तैयार थी। उसके बाद हम कर रहे थे अपनी गाड़ी की मुँह दिखाई। आप लोग भी काउंट कीजिए ना, 3, 2, 1। तो ये रही आप सबके सामने हमारी नेक्सॉन ईवी, जिसकी चाबी दी गई पापा जी को। एक्चुअली पापा थे बहुत जल्दी में, क्योंकि पापा जी को जाना था ड्यूटी, इसलिए हमने सबसे पहले पापा मम्मी की फ़ोटो खिंचवाने के बाद केक काटने का प्लान बाद में बनाया। हम सब ने मिलकर केक काटा, सेलिब्रेट किया। आखिरी हमारे घर में दूसरी गाड़ी थी। फर्स्ट कार है हमारे पास किया सेल्टॉस और दूसरी जा रही थी नेक्सॉन ईवी। और हम सब मिलकर अभी थोड़ी देर पहले ही हंस रहे थे कि जैसे जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह हमारे घर के व्हीकल्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे फंक्शंस की ना एक परंपरा सी बन गई है, जब भी हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम पार्टी बॉम्ब अक्सर सबसे लास्ट में ही ब्लास्ट करते हैं, हम उसको भूल ही जाते हैं। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, हमारी शादी से लेकर अब तक यही होता आ रहा है। उसके बाद बारी आई गाड़ी लेकर घर चलने की। फिर हम बाहर निकले, सबने बहुत सारी बधाइयाँ दी, मिठाई बांटी गई और हम चल दिए घर की तरफ। बच्चों ने तो निकलते ही हल्ला काटना शुरू कर दिया था कि प्लीज़ पार्टी दो, अभी पार्टी दो। हम लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ घर तो पहुंचने दो, चलो देते हैं आज शाम को पार्टी। पर बच्चे कहाँ मानने वाले थे। फिर हमने डिसाइड किया कि बच्चों को उनकी पसंद का कुछ ना कुछ खिलवा देते हैं, जिससे कि बच्चे भी खुश और हम भी खुश। नई गाड़ी के फीचर्स चेक करते हुए चलना शुरू किया और पहुंच गए अपने ही रास्ते में पड़ने वाले शिवा ढाबा, जो कि अभी अभी नया बना है लेकिन काफ़ी खूबसूरत था। शिवा ढाबा रुककर सब ने एक एक करके अपने अपने ऑर्डर्स किए, खाना खाया और फिर चले हम घर की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए थे घर और हमें काफ़ी देर भी हो गई थी, लगभग रात के 9 बज चुके थे। गाड़ी से उतर के सबसे पहले मैं गई थी मंदिर, वो भी पूजा की थाली उठाने। तब तक भैया बना रहे थे गाड़ी की वीडियो। मैंने ही उनको बोला था कि थोड़ा अच्छे से शूट कीजिएगा। मैं पूजा का थाल तैयार करके लाई। उसके बाद दीदी की बेटी यानी कि नितारा ने की गाड़ी की पूजा, तो सबको बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हीं के हाथ से ये पूजा करवाई थी कि आप करो, आप वैसे भी हमारी मान हो।
और वैसे भी बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि घर में कोई शुभ काम हो तो कन्याओं से कराना अच्छा होता है। उसके बाद गाड़ी के ऊपर हमने लिए अपने छोटू बेबी के फुटप्रिंट्स। हमारी छोटू बेबी भी बहुत खुश थी और वो भी बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी, बड़े अच्छे से कोऑपरेट करके उसने सारे रिचुअल्स करा दिए। उसके बाद नितारा ने किया अपने मामा जी का टीका और उनकी आरती। नितारा भी ये सारे रिचुअल्स फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो उनको बता बता के कराना पड़ रहा था और बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इससे पहले तो वो छोटी थी हमारी शादी के टाइम पर। उसके बाद बारी आती है मेरी बेटी की। वो भी खुद बहुत एक्साइटेड थी कि मम्मा मुझे भी करना है ऐसे ही जैसे दीदी ने किया है। उसने भी अपने पापा का तिलक किया, आरती की और फिर दोनों ने ही गिफ्ट्स भी लिए। आप सब अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।